आज फिर से आप लोग का फर्स्ट ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे वास्तविक संख्या के अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है आपका अभाज्य गुणनखंड। बच्चों सब लोग जानते होइएगा कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसको है। आप 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी आपको बताया गया होगा। तो थोड़ा सा जानिए अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड। सबसे पहले आप जानिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड पे आज हम लोग क्या करेंगे आएंगे। तो सबसे पहले जानिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या अंग्रेजी में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमको लगता है सब लोगों को पता होगा, क्लास 9th में जब आप संख्या के बारे में पढ़े होंगे उसी समय आपको इसका डिफिनीशन बताया गया होगा। तो अभाज्य संख्या, देखिए हमारे पास कुछ संख्याओं का ऐसा समूह है जो कि केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है। जैसे कि अब कहेंगे 2, फिर कहेंगे इसके बाद फिर 3, फिर जैसे कि कहें 5, फिर आगे बढ़ेंगे तो 7, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 7 के बाद आपका हो जाएगा 11, फिर आगे इसके बढ़ेंगे फिर 13। ये सभी संख्या ऐसे संख्या है जिसका ये जो है केवल और केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है। ठीक है, दूसरा किसी अन्य संख्या से यह विभाजित नहीं होगा। दूसरा इसका डिफिनीशन ऐसा भी होता है कि जिसका कम से कम 2 भाजक हो। कितने भाजक? 2 भाजक। जिसका कम से कम 2 भाजक होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर उसके आगे बढ़िएगा 17 या दिगर इस तरह से आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन सभी का केवल 2 भाजक है, यानी केवल एक और अपने आप से ही यह भाज्य होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर एक क्यों नहीं अभाज्य संख्या है? एक जो है उसको क्यों नहीं अभाज्य संख्या कहा जाता है? वो तो एक और अपने आप से कट ही रहा है। तो आप देखिएगा कि एक का केवल और केवल एक भाजक है, जबकि आपका दूसरा डिफिनीशन स्पष्ट इस बात को करता है कि जिसका कम से कम 2 भाजक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है अभाज्य संख्या आप लोगों का क्लियर है। इसके आगे 13 के आगे कम से कम 10 अभाज्य संख्या आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड जब भी करना होगा तो वो अभाज्य संख्या से ही होगा। कौन संख्या से? अभाज्य संख्या। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे फिर बढ़िएगा 17, फिर 19, इस तरह से 23 आगे की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे जाइएगा वैसे वैसे आपका संख्या बढ़ता रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करना है जैसे कि एक नॉर्मली संख्या से शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 36 है, आपको 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप देखें यहाँ 6 लास्ट में है, 2 से पूरा कटेगा। यहाँ 2 लिखिए, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 है, 2 से कटेगा पूरा, 2 नमा 18, 3 तिहाई। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? इसको 3 से लगा देंगे, 3 एकम 3। नहीं, ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। और जब एक अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या पे ही लाके छोड़ेंगे इसको लास्ट। यहाँ देखिए 2 का गो है 2 गो, 3 का गो है 2 गो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। इसी तरह से और भी है। मान लीजिए कि आपके पास है 500, इसका अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो आप देखिए अंत में 0 है, 2 से 2 पूरा कटेगा, 2 दूना 4, 2 5 10, और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ अंत में 0 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 125 है, 5 2 7, 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। दीजिए भाग, 5 दूना 10, 50 25, फिर इसको भाग देंगे 50 25। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो क्या को 2 है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या को 5 है, 3 5 है, तो 3 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखिएगा। तो इस तरह से यह आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो हमको लगता है अभाज्य गुणनखंड में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कुछ होमवर्क आप लोगों को देते हैं अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड, उसको करना है। जैसे कि आप लोग को करना है 40 का अभाज्य गुणनखंड, फिर आप लोग को करना है 1000 का अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से फिर आपको करना है 1250 का अभाज्य गुणनखंड, फिर इसी तरह से आपको करना है मान लीजिए कि 60 का अभाज्य गुणनखंड। इसको कर लेना है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा एवं मसा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन था, देखिए 5 3 था, उधर बोलने के क्रम में मिस्टेक हो गया।
5 3 है तो यहाँ पास लिखेंगे 5 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, और आप सब लोग जानते हैं कि घात जब अलग अलग होता है और बेस बराबर होता है तो उसका गुना होता है और पावर आपस में जुड़ जाता है, तो 3 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मौसा निकालना सीखते हैं। जैसे कि आपके लिए एक क्वेश्चन है आपका कि जैसे कि 96 और 404, इसका कहेगा कि लौसा और मौसा निकालिए, यानी लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। उसी को अंग्रेजी में आप कहिएगा तो लसा को एलसीएम कहा जाता है, इसको एलसीएम कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से फिर मौसा को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोगों को क्या करना है, निकालना। तो सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना, सब लोग को आता होगा, आप लोग को भी आता होगा, अभी सीखे भी हैं आप लोग, इसको करिए। अंत में 6 है, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 8 16, अंत में 8 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, अंत में 4 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये अंत में 2 है, 2 छक 12 कट जाएगा, 2 तिहाई 100, ठीक है। फिर यहाँ पास ये इसका कर लिया गुणनखंड। अब 404 का करना है, ठीक है, 404 का करना है। अंत में 4 है तो क्या होगा आप सब लोग जानते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, अंत में 2 है तो फिर ये 2 से पूरा क्या होगा, कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सबको अलग अलग लिखिए। 96 है तो 2 गुने 2, दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दिया क्या होगा 96। सब लोग देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। उस तरह से फिर 404 है, 404 का लिखिए, 2 × 2 × 101। सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ जो आप निकालिएगा तो एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में क्या है, जो दोनों में है, तो ये 2 को 2 दोनों में है, 2 को 2 क्या है, दोनों में है, तो ये दो जो दोनों में है तो इसको आपस में गुना करते हैं, 2 दूना 4, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से फिर एलसीएम निकालना है। ये जो कॉमन है इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और बाकी जो बचा हुआ है वो सबको आपस में गुना कर देंगे। गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96, 96 को 101 से गुना करिएगा, ये आपका हो जाएगा 96, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो हमको लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप इसको आसानी से इस तरह से क्या कर सकते हैं। तो कुछ इसका भी होमवर्क दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, जैसे कि 72, 144। इसी तरह से फिर क्वेश्चन है आपका 36, 48। इस तरह से फिर आपका क्वेश्चन है 12, 72। इस तरह से फिर आपका क्वेश्चन है 38, 57। तो ये सभी आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना और बना लीजिएगा, तो हमको लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही आपका आज था अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा। आप बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर का प्रश्न यही टॉपिक से आएगा, और हर बार एग्जाम में रहता है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि आपको अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा आज का यही लास्ट है। फिर हम लोग देखेंगे कल नए टॉपिक, वास्तविक संख्या का टॉपिक ही रहेगा कि बिना भाग दिए हुए आप जांच करना सीखेंगे कि शांत है या अशांत, उस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, खास करके उन बच्चों के पास जरूर शेयर करें जो इस बार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो बस यही है, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।